हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली वीडियो में 33 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम देखेंगे 34 क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं हम। क्या है देखो जरा, क्या कह रहा है तुम्हें। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन, है ना, एक राइट सर्कुलर कॉन है हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, है ना। तो राइट सर्कुलर कॉन सबसे पहले बना लो आप। ये बना लिया मैंने राइट सर्कुलर कॉन, है ना, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 6, ये 6 होगी। इसकी कैपिटल एच ले लेता हूं मैं हाइट, क्योंकि दो सॉलिड है यहाँ पे, मैं बताऊंगा अभी आगे। और रेडियस ऑफ बेस इज कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर रेडियस मान लेता हूं मैं, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ द हाइट 3 सेंटीमीटर, है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी कुछ इस टाइप की होगी वो, है ना। वो यहाँ पे बना दिया मैंने ऐसे करके, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी होगी जिसकी हाइट कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। इसकी स्मॉल एच ले लेता हूँ मैं हाइट, और रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर, यानी इतनी वाली हाइट। स्मॉल आर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इज हॉलोड आउट, यानी ये चीज बाहर निकाल लेगी इससे। आउट सच दैट बेस ऑफ कॉन, जो बेस है कॉन का, एंड सिलेंडर फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी ये जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, जो कि कंसेंट्रिक सर्कल बेसिकली जिनका एक ही सेंटर होता है, सिंपल सी बात है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, है ना। जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन की, है ना। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन लगा दो, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो सरफेस एरिया में काउंट हो ही गया। अब तुम्हें यहां पे ये तो बाहर निकाल लिया गया है, तो तुम्हारे पास कौन सा स्पेस बचा, ये वाला जो मैं व्हाइट व्हाइट दिखा रहा हूं आपको। ये वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, बेस एरिया ऑफ कॉन में सबट्रैक्ट कर दो सिलेंड्रिकल का बेस एरिया, है ना। तो बेस एरिया ऑफ कॉन में से माइनस कर दो, बेस एरिया ऑफ कॉन में से माइनस कर दो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा हमारे पास पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड एक बेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर, इसको भी ऐड करना है हमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऐड करना है मेरे को। अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखो जरा ध्यान से कैसे आएगा आंसर। यहां से करते हैं हम, दिस इंप्लाइज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, है ना। तो कॉन की जो भी है, हमने कॉन की जो वेरिएबल लिए हमने कैपिटल आर में लिए, तो ध्यान रखना। तो पाई और कैपिटल आर और एल हो जाएगा, ठीक है। प्लस बेस एरिया ऑफ कॉन का बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे रेडियस आपका कैपिटल आर आएगा, तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स स्मॉल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना। 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड बेस एरिया ऑफ और ऐड करना है हमें एक सिलेंडर का, तो प्लस का पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर कट रहा है ना। बाकी चीजें आप कॉमन ले लो, जो भी आ रहा हो आपको कॉमन दिख रहा है। पाई तो एटलीस्ट कॉमन आ ही रहा है,
पाई ही कॉमन आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा। तो देखो पाई कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे बचा कैपिटल आर की वैल्यू 12 इंटू एल और निकालना है हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू पुट करने के लिए एल निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो कैसे निकालोगे, ये हमें 6 दे रखा है और ये 12, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपको दे रखी है 6, है ना, ये पूरी हाइट 6 दे रखी है और ये 12 है, और तो ये एल हो जाएगी तुम्हारी। तो एल कैसे निकलेगा, हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस सॉरी ये हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल एच है, सॉरी हाइट इसकी एल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12 का 144 हो जाएगा। तो बेसिकली एल इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट में, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 4 और 3 और ये हो जाएगा 8 और 180, है ना। इसको और 180 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 एंड 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, है ना। तो फर्दर इसको आप 9 को लिख लो 3 इंटू 3, तो पेयर क्या बनी, यानी बेसिकली 3 बाहर चला सकता है और 2 बाहर जा सकता है, 3 2 जा 6, इसको लिख सकते हो 6 रूट 5। एल की वैल्यू हमारे कितनी आ गई यहाँ से, एल 6 रूट 5, तो यहाँ पे एल की जगह पे लिख दो 6 रूट 5, ठीक है। प्लस पाई तो आपका बाहर जा चुका है क्योंकि हमें पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए। अब देखो कैपिटल आर का स्क्वायर कर दो, कैपिटल आर कितना है हमारा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 पाई तो आपका बाहर चला गया। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू 4 आपकी एंड स्मॉल एच की वैल्यू 3, है ना। बस इतना बचा आपका, आगे सॉल्व कर दो। पाई ये हो जाएगा 72 रूट 5 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 3 4 जा 12 2 जा 24, इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं पाई। अब देखो इसको तो कर नहीं सकते ज़्यादा सिंपलीफाई, 70 रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 448 और 426 और 1, है ना। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड था उसका कितना आ गया, पाई 72 रूट 5 प्लस 168 सरफेस एरिया, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।